रज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो ये है कि ये जो बातें बेग साहब कर रहे हैं, ये बिल्कुल कोई नई नहीं है। आरटीएस के हवाले से आप भी, मुझे याद पड़ता है, बहुत पहले एक प्रोग्राम में जिक्र बड़ी तफसील से कर चुके हैं। हम लोग भी बातें करते रहे हैं। मुर्तज़ा सोलंकी साहब की ट्वीट्स हैं, मुझे अच्छी तरह याद है, उस वक्त ट्वीट करते रहे हैं ये। ये बातें होती रही हैं। सवाल ये है कि ये बातें आज क्यों हो रही हैं, और वज़ीर आज़म के करीबी साथी जो जाने जाते थे, वो ये क्यों कर रहे हैं? और मोहसिन बेग साहब जो हैं, उनका एक पस मंज़र है। वो यहाँ पे इस्लामाबाद में उन्हें जर्नलिस्ट करके, या उन्हें एक न्यूज़ एजेंसी का या एक अखबार का सरबराह करके पेश किया जा रहा है, वो सिर्फ ये नहीं है। वो और भी बहुत कुछ है। कुछ ऐसी बातें हैं जो कही जा सकती हैं, कुछ नहीं भी कही जा सकती। वो हमारे जो पावर प्लेयर्स हैं, उनके बहुत करीबी जाने जाते हैं। वो उनके फ्रंट के तौर पे भी बाज़ मामलात में जाने जाते हैं। तो अभी क्या नाराज़गी हो गई है उनकी? जो बातें उन्होंने कही कि जी हम ये समझ रहे थे या हम ये सोचे, बिल्कुल ऐसे ही समझ रहे होंगे वो। लेकिन अ, ये तो किसी अंधे को भी पता था कि मुल्क में क्या हो रहा है और कौन कर रहा है। और फिर बहुत अच्छी बात है, मोहसिन बेग साहब का शुक्रिया हमें अदा करना चाहिए कि उन्होंने चले सच बोल दिया है, आज बोल दिया है। मुमकिन है 10 साल बाद बोलते, तो चले मेहरबानी है उनकी कि उन्होंने बोल दिया है। ज़्यादा आइडियल बात तो ये होती थी कि उस वक़्त जब ये सब कुछ हो रहा था, तो उस वक़्त ये बोलते और उस वक़्त बात करते और उस वक़्त बताते कि जी देखिए मुल्क तो कौन चला रहा था, आरटीएस ने क्या किया था। तो अ, उस वक़्त नहीं किया इन्होंने। चले अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कर दिया। बिल्कुल, देर आए दुरुस्त आए। नादिया, आपने भी सुना होगा ये इंटरव्यू, और जैसे एजाज कह रहे हैं कि कोई नई बातें नहीं है, लेकिन देर से आई हैं, और एक उनके बड़े करीबी साथी खान साहब के अब तो साबिका करीबी हो गए हैं, तो इस इंटरव्यू के बाद तो जरा आप इस पे अपना तबसरा फरमाइए। जी, मेरे ख्याल से नादिया का कुछ कनेक्शन का मसला हो गया है। सोलंकी आरटीएस का साहब। मसला हो गया नादिया के साथ भी। हाँ, आरटीएस का पासवर्ड जो लगता है कि नादिया का किसी को मिल गया है। जी सोलंकी साहब, पासवर्ड आपका तो नहीं किसी को दिया हुआ आरटीएस? हम आरटीएस के बगैर जो है वो पुराने निजाम के तहत काम करते हैं, लेकिन नादिया वापस आ गई। आ गई जी नादिया। जब मुझे इतनी मतलब एजाज के तज्जिए पर इतना मुझे मुझे बहुत सारी चीजें याद आ रही थी, अपनी इलेक्शन ट्रांसमिशन जो मैंने की जिस चैनल से वाबस्ता हूँ, और मुझे मोहसिन बेग साहब याद आए। तो बिल्कुल सही बात है, जैसे इब्तिदा में रजा आपने कहा ना, बड़े तहलका खेज इंकिशाफात हुए, और आपने ये भी कहा कि लेकिन इनका जिक्र हुआ है। मेरे लिए तहलका खेज नहीं थी, ठीक उसी तरह जिस तरह एजाज के लिए नहीं थी, क्योंकि ये बातें तो बहुत हो रही हैं। जाहिर है कि कोई भी जी शऊर शख्स जो कि इलेक्शन को फॉलो करता हो और सडनली जो है वो रिजल्ट आना जब बंद हो जाए कि जी आरटीएस बैठ गया, तो चले कोई एक तकनीकी प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन वो तकनीकी प्रॉब्लम इतना लंबा हो जाए तो फिर आपके जहन में शक व शुबात जन्म लेते हैं, स्पेशली पाकिस्तान जैसे माशरे में। अब मोहसिन बेग साहब, मुझे याद है कि हम जब अपने प्रोग्राम्स करते थे तो मोहसिन बेग साहब मौजूदा हुकूमत को, खुसूसन इमरान खान साहब को, उनकी लीडरशिप को, उनके तर्ज गवर्नेंस को बड़ा सपोर्ट करते थे कि जी बड़े विजन के साथ आए हैं, और माजी की जो हुकूमतें थी, पीपल्स पार्टी की हो या पीएमएलएन की हो, उसकी वो शदीद जिसे कहते हैं ना नाकिद थे। लेकिन पिछले 4 महीनों से मैंने ये ऑब्जर्व करना शुरू किया कि जब अपने प्रोग्राम में मोहसिन बेग को बुलाया तो मुझे लगा कि बिल्कुल ही सॉफ्टवेयर ही कहीं चला गया, क्या हो गया ऐसा? मतलब बिल्कुल ही वो तो ऐसे हो गए कि ही वाज़ ए सॉलिड, ही वाज़ वेरी क्रिटिकल ऑफ इमरान खान्स वे ऑफ बहुत गवर्नेंस और उनके बहुत। इर्द-गिर्द के लोग। तो मैंने तो बल्कि अपने प्रोग्राम में कहा, मोहसिन बेग से ही मैं बात कर रही हूँ, किससे बात कर रही हूँ? तो मुस्कुरा के कहने लगे, जी, जी, आप मुझसे ही बात कर रही हैं। तो मैंने कहा, चलिए ये तो बड़ा कमाल है, आप भी सब कुछ देख रहे हैं जो आजकल चल रहा है। अब जो पस मंज़र का ज़िक्र किया है एजाज ने, अच्छी बात है कि उन्होंने ये ज़िक्र किया, और एक बड़े करीबी साथी से, इमरान खान साहब की या उनकी हुकूमत के बड़े करीबी शख्स से ये इंकिशाफात सामने आए या उन्होंने ये सच बोला। लेकिन पस मंज़र को नहीं भूलना चाहिए। कोई भी चीज़ हम मतलब मैं आइसोलेशन में इसलिए नहीं देखना पसंद करूँगी कि मौजूदा जो हालात हैं इस वक़्त हुकूमत के, खुसूसन आज पहला साल है नया, और आज आपने देखा होगा
کہ اس منی بجٹ یا جو ترمیمی بل ہے اس کے حوالے سے بڑا ذکر ہو رہا ہے, جو اس کے اثرات آج سے آنا شروع ہو گئے پیٹرول کی اور ڈیزل کی قیمت کے اندر. اب یہ مجھے بتائیں کہ محسن بیگ صاحب نے خود یہ سوچا کہ میں یہ ساری باتیں کر لوں گا, یا کہیں سے ان کو بھی یہ ایک سمجھ لیجئے کہ ایک پش ملا کہ ہاں آپ اس قسم کی باتیں اب کر سکتے ہیں. یہ ہے اصل سوال, اور یہ ہے جو میں دیکھتی ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ وہ یہ سب کچھ بول رہے ہیں جبکہ ہم محسن بیگ صاحب کا پس منظر جانتے ہیں. اور اس انٹرویو میں بھی انہوں نے بڑا ذکر بھی کیا کہ معاملات جو ہیں وہ پاور کوریڈور سے کس طرح سے انہوں نے استوار کیے عمران خان صاحب کے. تو میرے خیال سے ہمیں اس چیز پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. رضا جی بالکل بالکل. سولنگی صاحب میں آپ کا تبصرہ چاہوں گا. اعزاز نے تو بات کہی, انہوں نے کہا کہ بالکل نئی باتیں نہیں ہیں, اور نادیہ نے تو مزید اس پہ تڑکا لگا دیا کہ کوئی اجازت مل گئی ہے یا کسی کے کہنے پر, یا ایک اوپن فیلڈ ہے کہ اب آپ کریں باتیں, کیونکہ تبادلے بھی ہو چکے ہیں, چینجز بڑی ہو چکی ہیں اعزاز صاحب کے شہر میں. تو آپ ذرا بتائیے کہ کیا آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں, اس پوری روداد کو؟ دیکھیں جی, محسن بیگ صاحب جو ہے وہ گمنام شخصیت نہیں ہے. ان کا پاکستان کی میڈیا, سیاست اور ماضی کی جو حکومتیں ہیں ان کے ساتھ جو تعلقات رہے ہیں وہ ہم سب لوگوں کے علم میں ہیں. ہم ان کے ماضی کے کردار کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے نہیں بیٹھے. بات صرف اتنی ہے کہ جو بھی وجوہات ہوں انہوں نے وہ باتیں کی ہیں جو اکثر لوگ اس سے پہلے کر چکے ہیں. جاوید ہاشمی سے لے کر اکبر ایس بابر سے لے کر وجیہ الدین جسٹس سے لے کر تسنیم قریشی سے لے کر, مطلب ایک لمبی فہرست ہے لوگوں کی, جو عائشہ گل الائی سے لے کے ریحان خان سے لے کے بہت ساری لمبی فہرست ہے, جو ان باتوں کو دہراتے رہے ہیں, انہی تقریباً ملتے جلتے الزامات کو. آر ٹی ایس کے حوالے سے بھی بے تحاشا مواد سامنے آ چکا ہے. ہم عینی گواہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. میں اس دن اسٹوڈیو میں تھا پوری رات, جب رات کو رزلٹ آنا بند ہو گئے اور چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ یہ کیا ہوا ہے. اس کے بعد جو نادرا کے جو چیئرمین صاحب تھے اس وقت, ان کا جو انٹرویو, بیان اور پھر بدلتے ہوئے بیانات, یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہے. لیکن جس بات پر مجھے حیرانی ہوئی ہے وہ اس بات پر نہیں ہوئی ہے کہ جی کتنے ارب روپے جو ہے وہ محسن بیگ نے دلوائے, کتنے الیکٹیبلز ان کو دلوائے, کس نے جو ہے وہ دھرنے میں کیا کردار ادا کیا. اس پہ بھی مجھے کوئی حیرانی نہیں ہوئی. حیرانی مجھے یہ ہوئی ہے کہ اب شہزاد اکبر جیسے لوگ, شہباز گل جیسے لوگ, ڈاکٹر ارسلان خالد جیسے لوگ, وہ اب جو ہے وہ ٹویٹے مار کے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ہم سے غیر قانونی, عمران خان جیسے ایماندار آدمی سے غیر قانونی فیورز مانگ رہے تھے.